वेलकम बैक टू नया एपिसोड ऑफ सवाल जवाब की। आज के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे तो मुझे बनाने थे। मैं थोड़ा टाइम मिल नहीं पा रहा था मुझे जॉब की वजह से, तो मैंने कभी टाइम मिला तो मैंने कहा जल्दी से एक एपिसोड बना दी जाए। और मुझे लगा मैंने कुछ सेलेक्ट किए थे क्वेश्चंस, लाइक ऑलवेज मैं करता हूँ। और उनको कोई मैं ईमेल पूरी पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही मैंने उनके पॉइंट आउट करके रखे हैं। और टाइम बचाने के लिए मैं कोशिश करूँगा इस पर डायरेक्ट मैं उर्दू में ही बोलूँ उनको, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश में बोलने के। तो विदाउट एनी ड्यू टाइम वेस्टिंग, बस एक चीज़ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अगर आप लोगों को काम समझ में आता है तो चलते हैं अपने सवालात की तरफ। पहला सवाल आया है, उनके साथ क्या मसला है। अच्छा, तो सवाल कुछ ऐसा है कि क्या स्टूडेंट में रहते हुए वो अपना वीज़ा स्टेटस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त हैं अपने वाइफ के स्पाउस वीज़ा पे और वाइफ जो है वो है स्टूडेंट वीज़ा पे। तो वो चाह रहे ये हैं कि अगर उनको अपना स्टेटस चेंज कर लें वर्क परमिट पे और वाइफ उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो उनकी वाइफ की स्टडीज़ फ्री हो जाएंगी। यार थिंकिंग अच्छी है। पॉसिबिलिटी ये है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब भी आप कभी स्टेटस चेंज करते हैं तो आपको अपने कंट्री जाना पड़ता है। सिर्फ कुछ केसेस हैं जिसमें नहीं जाना पड़ता। एक केस ऐसा है जिसमें से स्टूडेंट से आप वर्क परमिट पर जाए, तो आपकी अगर वाइफ वर्क परमिट पर जा रही है तो उसको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है। वो वहीं पे बैठे बैठे अपना स्टेटस चेंज कर सकती है। या फिर आप असाइलम पे हों तो आप फिर उसकी असाइलम में रहते रहते अपना अगर स्टेटस चेंज करते हैं तो आप कर सकते हैं, वर्क परमिट, स्टूडेंट, जो भी आप करना आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लीगल स्टेटस में यहाँ मौजूद हैं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। वापस जाने से मतलब है ऐसे किसी कंट्री जहाँ पे आपको वीज़े का इशू ना हो, वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये एक इनकी कंडीशन होती है। और बिल्कुल बात सही है ये कि अगर आप वर्क परमिट पे आ जाएंगे और वाइफ आपकी डिपेंडेंट वीज़ा पे होंगी तो उनके लिए एजुकेशन फ्री होगी। बिल्कुल यही सही बात है कि ऐसा ही होता है कि अगर आप, लेकिन उसके लिए आपको फिर अपने मुल्क जाना पड़ेगा चेंज करने के लिए दोनों को, कि दोनों स्टेटस चेंज कर रहे हैं अपना, क्योंकि वाइफ वर्क परमिट पे नहीं जा रही, वाइफ स्पाउस वीज़े पे जा रही है और आप जो है वर्क परमिट पे जा रहे हैं स्पाउस वीज़ा से। तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चक्कर है, लेकिन ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हैं। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की कंडीशंस हैं जिसमें आप कर सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि अगर इस मतलब वो भी बहुत ही रिस्की है, वो मना भी कर सकते हैं क्योंकि केस बाय केस डिपेंड करता है। लेकिन ये कि एक कंडीशन जो है, जो मैंने देखी भी है, सुनी भी है, पढ़ी भी है, उनकी वेबसाइट पे भी लिखी हुई है, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे लिखी हुई है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्योंकि वो ट्रैवल डेंजरस हो जाता है तो इसलिए आप नहीं जाएँ तो कोई मसला नहीं होता। ये एक रिक्वायरमेंट, एक चीज़ है। खैर, होपफुली आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यस, ये कोई आई थिंक कोई यंग बच्चे ने कोई ईमेल लिखी, उसने एज नहीं लिखी अपनी, तो उसने बता रहा है कि वो अपर मिडिल क्लास से हैं। अच्छा, ओके, गुड फैमिली से हैं वो। उनके फादर बिजनेस करते हैं और उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको भी जो टीचर स्कूल में समझा रहे हैं, कॉलेज में समझा रहे हैं, वो उनको समझ में नहीं आता, वो नहीं समझ पाते, उनको बहुत मुश्किल होती है इन चीज़ों में। तो उनको पता नहीं है क्या मसला है। वो अच्छे हैं, कह रहे हैं कि वो एक चीज़ है जिसमें वो अच्छे हैं, वो है पेंटिंग में। वो पेंटिंग वो अच्छी करते हैं। वो कह रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, गुड। अब उनका सवाल ये है कि क्या वो बाहर मूव हो जाएं ताकि वो अपना पैशन कंटिन्यू रख सके, या वो अपना पैशन किल करके अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लें। यार बड़ा ही मुश्किल सवाल। यार इसमें ऐसा कर सकते हैं आप कि यार ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो ये तो नहीं बोलूँगा अपना पैशन आप किल करें। और आप अगर अपर मिडिल क्लास से हैं तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आपको फ़ीस वगैरह कोई मसला नहीं है और आप बाहर जाने का भी आपको कोई मसला नहीं है। जब भी आपने इस तरह लिखा है कि अपर मिडिल क्लास, आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन यार मतलब मैं जो है इसको इस तरह देखता हूँ कि अगर आप जो है
हाँ, चलो आप ऐसा करो कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप क्योंकि पैशन है वो आपका ना, ठीक है ना, तो वो आप कभी किसी टाइम भी कर सकते हैं। किसी टाइम से मतलब ये कि आप शाम में, रात में, किसी टाइम भी आप इसको परस्यू कर सकते हो। जब तक आप इसको करो, ट्राई करो करने की, जब तक इससे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स लोगों को यार सिर्फ और सिर्फ इनकम से मतलब है कि भाई इनकम कहाँ से आएगी वो बताओ, पैसे कहाँ से आएंगे वो बताओ, वो सुराग दिखाओ, माया खड़े हो जाएंगे हम जाके। कहानी ये सारी। तो इसका होता ही है कि जब तक आप बोलोगे भाई पेंटिंग बना रहा हूँ, क्या करोगे, क्या इसका भाई, क्या करोगे इसका, मतलब क्या खाओगे क्या करोगे इसका, बिजनेस ज्वाइन करो भाई, पैसे कमाओ, ये करो, यही दिमाग में होगा ना यार। या एजुकेशन लो, कुछ आगे बन जाओ। तो यार या तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि या तो अपना पैशन साइड में रखो, साइड मतलब ये कि साइड में करो और कंसंट्रेट करो कोई भी एजुकेशन लेने की यार, जो कुछ समझ में आए, ज़्यादा हाई फाई लेने की कोशिश ना करो, समझने आने वाली कर लो आप, और अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लो जब तक के अपना, और साइड में अपना आप पैशन कंटिन्यू करें। या ऑप्शन टू ये है कि किसी भी एक आर्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें आप, इंटरनेशनली किसी का जहाँ पे आर्ट्स पढ़ाया जाता हो, जहाँ पे आर्ट्स के बारे में हो, वहाँ अप्लाई करो आप, और वहाँ जाके आप अपनी एजुकेशन लो आर्ट्स के अंदर। उससे ये होगा आपको मज़ा भी आएगा, आपका पैशन भी आगे चलेगा, और वो परेशानी भी नहीं होगी। और फिर आपको वहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी आपको कि आप किस तरीके से एज एन आर्टिस्ट आप कैसे लाइफ गुजार सकते हो, जो आपको आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में इतना अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा मेरे हिसाब से। आई थिंक आप पाकिस्तान से हो, हाँ पाकिस्तान से हो, हाँ। तो मैं आई डोंट थिंक कि आपको वैसा कोई ऑप्शन मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा ख्याल में तो सबसे ये कर सकते हो कि आप या तो अपने साइड में रखो पैशन को और साइड में करते रहो, फादर के बिजनेस में हाथ बटाओ, वरना फिर ये कि अगर ऑप्शन है तो निकल जाओ बाहर किसी आर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी आर्ट्स में देखो जहाँ पे पेंटिंग वगैरह और इन चीज़ों को देखो अंदर को, और उधर अपना परस्यू करो। आई थिंक वो सबसे, मेरे हिसाब से वो अच्छा होगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, तो वाई नॉट। फिर वहाँ जाके आपको ऑप्शन नज़र आएंगे कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। होपफुली मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। अच्छा भाई, अगला सवाल पढ़ा ना। हाँ ओके यार, थोड़ा टचिंग। अच्छा भाई, एक भाई है, यंग 20 साल के हैं, 20 साल के हैं, इन्होंने अपनी एज भी लिखी है इसमें, और बताया कि भाई मसला ये है इनके साथ कि इनका जो भाई है वो डिसेबल है, और वो जब भी किसी पार्टीज़ में या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लोग उनके भाई को देख के शक्लें बनाते हैं, और जो इससे उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो उनका सवाल ये है कि भाई ये चीज़ क्या पाकिस्तान में है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही एजुकेटेड नहीं है, या ये बाहर भी ऐसा ही है। और सेकंड चीज़ ये क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बाहर वीज़ा अप्लाई करें और अपने भाई को भी साथ ले जाए। ओह यार यार बड़ा ही मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज़ है मेरे दिल से, ये कह लो। ये है फैक्ट, ऐसा होता है पाकिस्तान में। लोग शक्लें बनाते हैं, लोग हरकतें करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, उनको जाहिल अवाम है हमारी, उनको किसी किस्म की तमीज़ नहीं है इस चीज़ के अंदर, और वो सोचते भी नहीं है कि सामने वाले पे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि वो भी एक इंसान है। लेकिन बस क्या करें, हम लोग नहीं समझ आती, हम लोग को नहीं, हम लोग को पढ़ाया गया इस बारे में, नहीं समझाया गया, नहीं हम लोग को चीज़ें दिखाई हैं कि हर इंसान एक अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कान, नाक, मुंह या दिमाग से अलग हो, वो हर तरीके से अलग हो सकता है। तो हमारे लिए इसका मतलब है कि हमारे जो दिमाग से जो बिल्कुल पैदल है तो वो अलग है भाई, क्या करें। तो वो जो जाहिल ही हैं, हम क्या करें उनको भी हम शक्लें बनाएं देख के उनकी क्या हो। तो हाँ नहीं यार, मतलब बड़ा तकलीफ दे सिचुएशन है, तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, बिल्कुल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे होगे। और मुझे हैरत हो रही है यार, आप 20 साल के हो और आपको इतना फील हो रहा है कि पेरेंट्स, पता नहीं हो सकता पेरेंट्स को ही फील होता हो यार, आपको इतना बर्डन फील हो रहा है कि अपने भाई को लेके आप बाहर जाना चाहते हो। अब मुझे पता नहीं क्या कि पेरेंट्स की सिचुएशन, आपने कुछ लिखा नहीं इस बारे में, क्या कि पेरेंट्स का क्या राय है इस बारे में, वो क्या कहते हैं, या आपके और बहन भाई हैं क्या है, कुछ आपने ऐसा लिखा नहीं है इसमें। तो मुझे
यार चीज़ ये है कि आप तो बाहर निकल सकते हो, लेकिन भाई को साथ लेके निकलना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए कि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। बाहर की नज़र में, बाहर वालों की नज़र में वो इंडिपेंडेंट बंदा है, क्योंकि यहाँ पे डिसेबल लोगों को इंडिपेंडेंट ही माना जाता है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ही माना जाता है। उनकी उसी तरीके से हेल्प होती है, उसी तरीके से उनकी चीज़ें की जाती हैं, कोई उनको नीचे दिखता नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए आप अपनी बिहाफ पे लेके जाना आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है, क्योंकि आप कोई लीगल गार्डियन नहीं हो, तो आप नहीं लेके जा सकते इस तरीके से। अगर आपके पेरेंट्स कुछ एफर्ट करें बाहर निकलने की या कुछ करें तो हाँ ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर आप 20 साल के हैं तो पेरेंट्स की एज भी ज़्यादा होगी, तो उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल होगा। लेकिन यार मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन भाई को जो सवाल है ना आपका, वो आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है ये। और बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता, बाहर के मुल्क फिर भी बहुत ही सिविलाइज्ड लोग हैं, मुसलमान हम हैं लेकिन नाम के हैं, सबसे अच्छे मुसलमान तो यहाँ के लोग हैं, कलमा पढ़ लें हमसे अच्छे मुसलमान हैं यहाँ के लोग। तो खैर क्या बहुत मुश्किल है, बड़ा सा हार्ड सवाल, लेकिन मेरे को जवाब नहीं है इस चीज़ का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप बस कोशिश कर सकते हो कि अपने आसपास कम्युनिटी सर्च करो, आप ऑनलाइन सीखो, पाकिस्तान में जिस शहर में आप रहते हो वहाँ पे, बड़े शहर में रहते हो आप, वहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई कम्युनिटीज़ होंगी जहाँ पे आप अपनी बातें शेयर कर सकते होगे जाके। और आई थिंक अगर आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो इस चीज़ को लेके, तो मेरे हिसाब से आपको थेरेपी लेनी चाहिए, कि आपको थोड़े आप भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकें, कि आप अपनी भी टेक केयर कर सकेंगे। 20 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है मेरी नज़र में, उसके लिए इतना कुछ सोचना बहुत ही बड़ी बात है। तो आप भी थेरेपी लो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। और सर्च करो फेसबुक पे, गूगल मारो, कहीं भी देखो, कहीं ना कहीं ग्रुप्स होंगे डेफिनेटली जहाँ पे आपको सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिल सके। और जहाँ तक आपको सवाल वीज़े का तैयार देख के वो हो सकता है आपके लिए। सॉरी यार, मैं और हेल्प नहीं करता इसमें आपकी कोई। होपफुली आपको कुछ राहत मिलेगी इस जवाब से, लेकिन ये कि आई डोंट थिंक कि मिलनी भी चाहिए, क्योंकि यार बड़ा मुश्किल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, इनका सवाल ये है कि जब मेरी लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अपनी, तो उसमें मैंने कहा था कि मैं कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था मैंने वीज़ा, आज से 19 साल पहले। तो उनका कहना ये है कि क्या इस टाइम में भी जब इंटरनेट की दुनिया है, तो यहाँ पे आपके ओपिनियन में क्या कंसल्टेंट की ज़रूरत है, और क्या हमें कंसल्टेंट थ्रू अप्लाई करना चाहिए या खुद ही अप्लाई करें वीज़ा। हाँ, अच्छा सवाल है यार। देखो यार, छोटी सी चीज़ ये है कि डिपेंड करता है कि आप ख़ुद कितने कैपेबल हो, ठीक है ना, आप कितना टाइम लगा सकते हो। अगर आपके पास टाइम है और आप टाइम सर्च कर सकते हो, आप टाइम लगा सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, हर चीज़ से कर सकते हो, खुद से रिसर्च कर सकते हो, तो आप खुद अप्लाई करो। पैसे बचते हैं बहुत भाई, बहुत पैसे बचते हैं इससे, तो खुद अप्लाई करो। मैं बिल्कुल आपको करूँगा कि इनकरेज करूँगा अप्लाई करो खुद ही से, कंसल्टेंट के पास ना जाओ। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, नाइट में जॉब करते हो या दिन में जॉब करते हो, घर आते हो, फिर आपका टाइम ही नहीं होता बिल्कुल, यंग मतलब कुछ टाइम नहीं मिलता आपको, फिर आपको इन चीज़ों को भी देखना है, तो बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उकता जाता है कि क्या हो क्या रहा है यार, क्या दफ़ा कर यार, मुझे नहीं करना यार, जाने दे। तो उस केस में कंसल्टेंट आपको फिर भी हेल्प कर सकता है। हेल्प कैसे कर सकता है आपको, वो आपके पेपर वर्क अरेंज कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है क्या चीज़ें मिसिंग है, क्या चीज़ लेके आनी है। फिर आप आपको सिर्फ पेपर्स लेके आने होंगे, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, वो सारा सोचने का काम, जमा करने का काम, हर चीज़ का काम कंसल्टेंट आपको कर देगा। आपको सिर्फ पैसे देने हैं और पेपर ला के देने हैं उसको, बस दैट्स इट, बाकी सारा काम उन्होंने करना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कंसल्टेंट के थ्रू। आप कहीं किसी भी काम के देख लो, तो काम सारे आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि कभी कभी आपको देखना पड़ता है कि मेरे टाइम की क्या वैल्यू है, क्या टाइम मैं इधर इन्वेस्ट करूँ ज़्यादा अच्छा होगा, या मैं वो उसके पैसे दे के किसी से करवा लूँ काम, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो मतलब दोनों चीज़ चलती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो खुद अप्लाई करके आ रहे हैं, अब पता नहीं अपने स्टूडेंट भी तो लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी और बहुत सारे कंसल्टेंट के थ्रू भी आ रहे हैं। तो इट्स मतलब बैलेंस है यार, कोई वो अच्छी बुरी चीज़ नहीं है, मतलब आपके ऊपर है कि आप क्या इतना टाइम लगा सकते हैं आपने। तो अच्छा भाई, अगला सवाल। हाँ अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में अपनी कहा था कि मेंटोर्स के बारे में, कि मैं मेंटोरशिप के बहुत ही फेवर में हूँ, और मेंटोर होना चाहिए हर एक बच्चे का, और पाकिस्तान के अंदर हो। सवाल ये है कि भाई हम पाकिस्तान में कैसे ढूंढें मेंटोर।
यार बड़ा ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ मौजूद नहीं है उस लेवल पे, जिस लेवल पे यहाँ के मुल्कों में है, बाहर के मुल्कों में। यहाँ पे स्कूल के अंदर ही मेंटोर आपको दिए जाते हैं, आपको ऑफ़र की जाती है मेंटोरशिप की, और कि मेंटोर आप ले लें। और बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को बोलती हैं कि आप मेंटोर बने किसी बच्चे के, छोटे बच्चे के, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी। यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है वॉलंटरी वर्क को ना, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में मैंने सर्च किया है, कुछ कंपनीज़ हैं जो मेंटोर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो पैसों में प्रोवाइड करती हैं, और फिर वो लोग उनकी उनकी थोड़ी सी जो डायरेक्शन जो मुझे नज़र आई वो थोड़ी चेंज है। वो चेंज इसलिए से है कि वो लोग ऐसा करते हैं कि वो आपको एक पाथ दिखाते हैं कि भाई आप इस पाथ पे चलेंगे, आप मेंटोर ले लीजिए, इस पाथ पे चलेंगे तो आपको हाईली पेड जॉब मिल जाएगी। आपको हम एक अटैच कर देंगे मेंटोर जो एक कंपनी के अंदर सीईओ होगा फॉर एग्जांपल, या बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होगा, उसके साथ अटैच करेंगे आपको। फिर वो आपको गाइड कर सकता है, उसके साथ आप हैंग आउट कर सकते हैं, तो आपके कनेक्शन बनेंगे और आप फिर अच्छी जॉब आप ढूंढ सकते हैं, या आप गाइडेंस मिल सकती है इस तरीके से। तो वो उनका पैटर्न है उनका। तो वो मुझे पैटर्न समझ में नहीं आता कि ताकि आप क्योंकि आपको एक बंदे को बस आप मोल्ड कर रहे हैं आप एक ही चीज़ के लिए, नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से फुल पोटेंशियल जो है बंदे के अंदर से आना चाहिए। तो मेरी नज़र से कुछ गुजरा नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली सर्च करूँगा और कोशिश करूँगा मैं अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं पे इसको अगर मुझे मिले तो मैं बिल्कुल इस पर जवाब दे दूँगा आपका। अभी तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने ये जल्दी में निकाले थे सवाल, तो मैंने तक गौर किया नहीं था। तो खैर, लेकिन मैं डेफिनेटली मेरे पास ये है, मैं निकाल के बिल्कुल रखूँगा। अच्छा भाई, लास्ट सवाल जो है आज का अबे यार, हाँ यार, ये एक कोई बहन है 25 ईयर्स ओल्ड, डिवोर्स्ड, और उनकी 5 साल की बेटी है, यानी कि 20 साल में शादी हो गई थी इनकी। और इनका एक्स हस्बैंड जो है उसने डिवोर्स दे दी, क्योंकि रीज़न नहीं लिखा, ये लिखा है कि वो, अच्छा, उनका एक्स हस्बैंड है और उनकी बेटी से कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता क्योंकि उसको बेटा चाहिए था। तब मुझे पता नहीं कि यही रीज़न था डिवोर्स का, क्या रीज़न था, लेकिन हस्बैंड जो है ताल्लुक़ नहीं है उनका। तो अच्छा भाई, इतनी ड्रामेटिक स्टोरी के बाद सवाल क्या है? सवाल ये है कि ओके, सवाल इनका ये है कि भाई क्या वो स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकती हैं अपनी बेटी के साथ, और क्या ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि वो अपनी बेटी के साथ बेटी उनके साथ वीज़ा अप्लाई करेगी एज अ सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट कह लो। तो कैसे ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि वो एज़ लॉन्ग एज़ आप अपने वहाँ से, पाकिस्तान से, अगर आप सही से अपने फाइनेंस शो कर सकते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है आपको, फिर कोई मसला नहीं होगा। बच्चा शो करे, आप अकेले आ जाएं। और यहाँ आने के बाद फुल सपोर्ट सिस्टम मौजूद है स्कूल्स का, कि स्कूल जाते हैं बच्चे नॉर्मल। 5 साल की बच्ची है तो 6 साल में यहाँ बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, 5 साल में तो प्री स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उसमें भी जा सकते हैं, डायरेक्ट स्कूल जा सकते हैं 6 साल की एज में अगर आए तो यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक कोई इशू होना चाहिए इसमें, एज़ लॉन्ग एज़ आपके फाइनेंस जो है वो बिल्कुल सही इन ऑर्डर है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और आई थिंक एज अ मेरी अगर बहन होगी और उसका ऐसा मसला होगा तो मैं डेफिनेट बोलूँगा बाहर निकल जाओ, पाकिस्तान को लात मारो। सिंपल सी बात है, जितनी कोशिश कर सकते हो, जितनी जान मार सकते हो, पाकिस्तान से निकलो। चाहे कहीं भी निकल जाओ, चाइना निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, लेकिन पाकिस्तान छोड़ दो। क्योंकि हम लोग इतने जलील लोग हैं कि हम लोग कभी भी किसी का ख्याल नहीं करते, और इन हरकतों की वजह से जो है ना, यही हम तबाही की तरफ जा रहे हैं कि बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। साला जाहिल हूँ। तो खैर, बहन आप यही कर सकती हैं कि आप जो है अप्लाई करें, और कोशिश करें कि इस तरह अप्लाई करने की, वीज़ा अप्लाई करें, और बिल्कुल अपने, अगर आपकी सपोर्ट है आपको फाइनेंशियली, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली फाइनेंशियल सपोर्ट शो करके आप आ सकती हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू। कोई चीज़ की मसला नहीं है आपको, एज लॉन्ग एज आप पढ़ने वाले हों, आपको एडमिशन मिल रहा है यहाँ पे, बस सब कुछ सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं काम करूँगा, मैं आपको प्राइवेटली खुद भी ईमेल कर दूँगा इस पे ना, आपके जवाब दे दूँगा इसको थोड़ी सी और डिटेल्स में। बस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर अगली वीडियो मिलते हैं।